भाई देखो लास्ट क्लास में हमने एक मिनट सुनो भाई। देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो मतलब कि चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे पास चैप्टर दूसरा था पोल साइंस का, ठीक है, जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। मैंने इसके बारे में सारी बातें बताई थी, ठीक है। इसका इंट्रो हो गया था। इंट्रो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई थी भाई? क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट बात? जो बात हमारे पास थी वो थी हमारे पास एक नाटकीय घटना। नाटक घटना का नाम क्या था? बर्लिन की दीवार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हमने इसके बारे में, अच्छा हमारे पास इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अच्छा बताओ भाई किसका अंत हुआ था? दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है? एक मेरे पास कौन था? अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, ठीक है। एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। अब सुनो, जो मेरे पास अमेरिका और ये जो सोवियत संघ है भाई, इसके अंदर क्या बातें देखी थी हमने कि दोनों के बीच में शक्ति को लेके लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो अब ना हमारे पास क्या, सोवियत संघ का अंत हो गया था। लेकिन सोवियत संघ का चलो माना अंत हो गया, लेकिन सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ किस तरीके से चलता था? बातें तो लग रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सोवियत संघ है वो किस तरीके से चलता था, इसका मतलब नॉर्मल सा ये है कि सोवियत संघ जो है ना, उसके साथ जो जो देश जुड़े हुए थे, सोवियत संघ के साथ जो जो देश जुड़े हुए थे, ठीक है भाई, उनको वो किस तरीके से चलाता था? बातें पहले क्या बोल रहा हूं मैं? सोवियत संघ के साथ जो जो देश जुड़े हुए थे वो उनको किस तरीके से चलाता था, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे है इस वाले हेडिंग पे आ जाओ, सोवियत प्रणाली क्या थी? भाई पता है किसी को सोवियत प्रणाली क्या थी? हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहले बात करते हैं सोवियत संघ का जो नेता था ना, जो 1870 से लेके 1924 तक रहा है, ठीक है। 1870 से लेकर कब तक रहा भाई? 1924 तक ये है कि नेता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि सोवियत संघ का जो नेता है, क्या नाम है इसका भाई? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। अब सुनो भाई, हम इसकी बात करते हैं। कह रहे कि मिला नहीं मिला इसको? सुनो, कह रहे कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ था वो क्या था? समाजवादी था। समाजवादी का मतलब क्या है? वो समाज के बारे में सोच के चलता था, ठीक है। देखो भाई, एक देश को चलाने के तीन तरीके होते हैं, ठीक। पहला है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। वैसे एक और तरीका है साम्यवादी, ठीक है। साम्यवादी समाजवादी के बराबर रहता है, ठीक है। मतलब कि तुम साम्यवाद देखो, समाजवाद देखो, थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन होता ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। अंतर होता है लेकिन फिर भी सुनो, यहाँ पे कह रहे कि जो मेरे पास समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, बात समझ में आ गई? अगर मैं आगे कभी से भी यूएसएसआर, इंग्लिश का वर्ड है यूएसएसआर, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो मैं क्या समझना, क्या है भाई? ये सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ है। यूएसएसआर क्या है? सोवियत संघ। किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाएगा यूएसएसआर, क्या समझना है उसे? सोवियत संघ। अब सुनो, कह रहे कि समाजवादी सोवियत गणराज्य और रूस में हुई, ठीक है। रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया, ठीक है। भाई ये जो हमारे पास सोवियत संघ है ना, ये अस्तित्व में कब आया? अच्छा मैं तुम्हें इस वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, अस्तित्व में आया, ठीक है। अस्तित्व में आने का पता मतलब क्या होता है? अस्तित्व में आने का मतलब है दुनिया की नजरों में आ गया। अच्छा मतलब कोई सा देश दुनिया की नजरों में पता क्यों आता है? मतलब कि कैसे आता है? जब उसने कुछ बड़ा काम किया हो। बड़ा काम अच्छा हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। बात पता लगी? बड़ा काम क्या अच्छा भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है। तो अब देखो, कह रहे कि हम्म नहीं नहीं नहीं, देखो जैसा तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या है कि यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन वाला पता है, ठीक है, किसने हमला किया यूक्रेन के ऊपर? भाई तुम्हें सारी बातें नहीं पता? भाई थोड़ा सा व्यवहार, चलो मैं तुम्हें, तालिबान वाला पता है? तालिबान वाला भी नहीं पता? भाई थोड़ा ना इसको देख क्या होगा ना, फिर मैं ऐसे बताऊंगा तो मैं भैया मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, थोड़ी ना हुआ है। अगर सुनो, देखो भाई हमारे पास क्या, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना सारी सारी बात बता दूं। सुनो, जब अगर रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कह रहे कि यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था से मतलब कि व्यवस्था के विरोध में हुई थी। भाई देखो, ये जो हमारे पास है कि ये जो क्रांति चली थी ना, ठीक है, क्रांति का मतलब है लोगों के मन में एक नई सोच चली थी। बात में आ रही है? लोगों के मन में एक नई सोच थी। सोच क्या थी?
कि भाई मान लो पूंजीवाद को हटा दो, ठीक है, और साम्यवाद पे आ जाओ, समाजवाद पे आ जाओ, ठीक है। समाजवाद का मतलब है अपने देश के लोगों के बारे में सोच के चलना, ठीक है। और जो मेरे पास पूंजीवाद है, पूंजीवाद का मतलब भाई प्रॉफिट के बारे में सोचना, कैसे भी बस प्रॉफिट कमा लो। बातें तो लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, तो भाई यहाँ पे क्या रखी, और समाजवाद के आदेशों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। भाई यहाँ पे क्या रखी, ये जो क्रांति चली थी, मैंने क्यों क्या बोला कि रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। जो हमारे पास सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ क्या कब अस्तित्व में आई भाई, जब रूस में जो 1917 में जो क्रांति चली थी वो, उसकी बात करें कि यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये जो क्रांति थी ना, ठीक है, ये पूंजीवाद को हटाने के लिए हुई थी, ठीक है। पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, लोगों के बारे में सोचा नहीं जाता है, ठीक है। जो भी एक देश है वो क्या है कि सिर्फ अपने मतलब कि सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है, बस हमारे। और जैसे मान लो कि भाई चीन है, चीन क्या है कि चीन क्या है कि पूंजीवाद है। सुनते रहे, सुनो, मैंने बोला चीन क्या, मेरे पास पूंजीवाद है। पूंजीवाद का मतलब क्या है, चीन मेरे पास पूंजीवाद है। इस पूंजीवाद का मतलब क्या हो जाता है भाई, ये जो पूंजीवाद हमारे पास है ना, इसका मतलब है चीन सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है। उसने अपने आप को आगे निकालने के लिए पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाया था। बात हमारी, चीन ने अपने आप को आगे निकालने के पूरे देश में, अपने देश में कोरोना वायरस फैलाया, तो वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही थी, ठीक है। पहले लड़ाई होती थी परमाणु बम वगैरह से, अब किससे होती है, वायरस से। पहले अमेरिका वगैरह ओमिक्रॉन वगैरह इन सबने छोड़ा था, मतलब कि इबोला वायरस वगैरह ना, मतलब कि जो किसने छोड़ा था भाई, अमेरिका वगैरह ने, ठीक है। तो ये जो वायरस वगैरह की एक देश छोड़ता है और सब में दिक्कतें होती है, तो इससे क्या होता है, वो देश आगे निकल जाता है और बाकी देश पीछे रह जाते हैं। जो देश वायरस फैलाता है ना, उसके पास तो एंटीडोट होता है, उसके पास वायरस का ये मान के चलो कि भाई एंटीडोट है, कि हाँ ठीक है भाई वैक्सीनेशन कर देते, उस देश के लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो अदर कंट्री के देश है ना, वो तो पीछे हो जाते हैं। अब बताओ कोरोना आने से कितने बिजनेस बंद हो गए हुए, ठीक है। और भाई कितनी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो भाई, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के बाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी, करेगी, और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी भाई। और ये जो क्रांति थी ना, इसमें क्या है कि लोगों को बोला जाता है कि तुम समाजवाद को अपनाओ। बात समझ आ रही है, इस क्रांति के अंदर क्या बोला था कि तुम समाजवाद को अपनाओ। समाजवाद को अपनाने का मतलब क्या है, अपने देश के लोगों के बारे में सोचो। तो मैं दो बात पता लग गई होगी, एक पूंजीवाद क्या होता है, एक समाजवाद क्या होता है। पूंजीवाद में प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है देश, ठीक है। और समाजवाद के अंदर क्या होता है भाई, ठीक है, अपने देश के बारे में, जो देश के जो नागरिक है उनके बारे में सोचा जाता है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सुनो, कह रहे कि यह मानव इतिहास, कह रहे कि यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। भाई इस लाइन को जो समझ गया ना, ठीक है, वो मान लो बल्ले वाली बात। सुनो, कह रहे कि यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था, ठीक है, को समाप्त करना। निजी संपत्ति का मतलब क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जितनी भी संस्था थी उसको हटाने की बात चल रही थी। मतलब कि जिन एक मान लो कोई बहुत ही अमीर इंसान है, ठीक है, उस अमीर इंसान की सारी प्रॉपर्टी सरकार के नाम कर दी जाएगी, या फिर जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। अच्छा तुम्हें पता है हमारे देश में पूंजीवाद चल रहा है, समाजवाद चल रहा है, क्या मिश्रित चल रहा है हमारे देश के अंदर, ठीक है। मिश्रित का मतलब क्या है, पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी, अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये बातें तो लगी। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या रखी, ये जो मेरे पास ये जो क्रांति चली थी, ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर, समाज को समानता के सिद्धांत का मतलब क्या है, समाज को समानता के सिद्धांत पर चलाने का मतलब क्या होता है, समाज को समानता के सिद्धांत पर चलाने का मतलब, समाज को समानता के सिद्धांत चलाने का मतलब होता है कि सबको एक बराबर कर दी जाए, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सबको एक बराबर, ठीक है। सबके पास एक बराबर संपत्ति हो, ठीक है, सबकी इनकम बराबर हो, ठीक। ये बातें तो लगी। अच्छा तुम्हें पता है हमारे देश के अंदर टैक्स क्यों लगाया गया है, हमारे देश के अंदर टैक्स लगा रखा है, जो जितना कमाएगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स भरना होता है उसे। अगर कोई एक इंसान 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, उसको 30 लाख रुपए टैक्स भरने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है? साल के,
एक साल में अगर कोई इंसान 1 करोड़ कमा रहा है तो उसको कितने भरने पड़े? 30 लाख टैक्स। सोच, 30 लाख टैक्स भरेगा। बातें तो लग रही है। और जो जितना कम कमाता है उस पर टैक्स उतना कम देना पड़ता है। 5 लाख तक या 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख तक ना टैक्स को तुम कितना भी कमा लो, पता है एक साल में अगर तुम 5 लाख तक कमा लो तो तुम पे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर टैक्स होता है। ठीक है, अब सुनो। तो ये वाली बात पता लगी। ये क्रांति क्यों थी? क्रांति थी हमारे पास इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने के लिए। जो प्राइवेट लोग हैं ना, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इन सबको समाप्त करने के लिए, उसके बाद कह रहे कि समाप्त करने के लिए, और समाज में समानता के सिद्धांत पर, समानता का सिद्धांत पता लग गया, सबको एक बराबर करना, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबको एक बराबर कर दो। ठीक है, समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ये सिर्फ कोशिश थी, पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, तुम्हें लग रहा कोई अमीर इंसान दे देगा तुम्हें पैसा? एक कोई सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर 2 प्रकार के लोग रहते हैं। बात समझ आ रही है? एक कोई सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक बहुत अमीर होगा एक बहुत गरीब होगा। वैसे 3 प्रकार के बोल सकते हैं, एक बहुत अमीर, एक मिडल और एक गरीब। तुम्हें लग रहा है कि अमीर लोग मतलब कि पैसा कमाएंगे और गरीबों में बांट देंगे? नहीं होता ना ऐसा। कभी ऐसा तो मतलब भाई एक अमीर है, उसने पैसा कमाया, पूरी गली में बराबर बराबर पैसे बांट दी। अच्छा तेरी सैलरी 10,000 में इतनी कम है, ले मेरी तरफ से ले ले। अच्छा तेरी 10,000 में इतनी कम है, ले मेरे से ले। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, अपने पास रख गया। तो ये चीज काम में नहीं है, ये सिर्फ कोशिश थी। ठीक है, अब सुनो। कह रहा कि ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। भाई सोवियत संघ ने ना ऐसा करने के लिए, क्या करने के लिए? जो निजी संपत्ति वाले उन सबको खत्म करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला मैंने? निजी संपत्ति को खत्म करना और समानता का सिद्धांत लगाना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए सोवियत संघ के निर्माताओं ने, मतलब कि सोवियत संघ के निर्माताओं का मतलब क्या है? वो सारे के सारे लोग जिन सब ने मिलकर सोवियत संघ को बनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन याद है? 5 देश के नेताओं ने मिलकर बनाया था। उसमें हमारे देश में कौन था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो हमारे देश का। ठीक है, तो यार ये वाली बात पता लग रही है। हमारे देश का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन सब ने क्या किया भाई? ऐसे मिल मिल के किया था, ये तो हुआ था ना। ठीक, तो ये तो सारी बातें थी। इसी तरीके से सोवियत संघ के जो निर्माता, मतलब कि सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे, सोवियत संघ को चलाने के लिए जो जो प्रणाली, जो जो तरीके अपनाए गए थे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने। और और क्या रखिए, और निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को मतलब कि प्राथमिक महत्व दिया। राज्य की जो पार्टी वगैरह है, जो पूरे देश की जितनी पार्टी, जैसे मान लो हमारे देश में कितनी पार्टी है अभी, मतलब कि 3-4 पार्टी, मतलब वैसे बहुत सारी है नजरों में। तो मेरे पास एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और बीजेपी है और एक कांग्रेस है, फिर तो और तो मतलब कि दिखती नहीं है मान लो। अब सुनो, तो कह रहे कि ऐसा, हाँ भाई देखो यहाँ पे कह रहे कि ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। मतलब कि पूरे के राज्य और पार्टी की जो प्राथमिक, जितने भी जो पार्टी के जो मेंबर थे ना, उन सबसे बोला तुम ये सारा काम करोगे। क्या काम करोगे? सब में समानता लेके आओगे, और जो निजी संपत्ति वाले लोग हैं उनकी समाप्ति करोगे, उनको हटा दोगे। ठीक है, उनसे प्रॉपर्टी छीन लोगे उनकी। अब मुझे बताओ भाई, किसी देश के अंदर ऐसा होगा वो देश टिकेगा वाला? तो मुझे बताओ भारत के अंदर कैसा हो जाए? तुम्हें लग रहा है भारत टिकेगा? भाई लोग पता देश छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, तुरंत बेचना शुरू कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी, बेच पैसे निकल लेंगे यहाँ से, भारत बर्बाद। तो देखो पहला कारण तो ये होगा। ठीक है, पहला कारण तो ये लिख सकते हो कि यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति के, मतलब कि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। उसके बाद सुनो, अगला कह रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली। पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली का मतलब क्या है। देखो भाई, पहले सोवियत का मतलब पता है, एक देश है। ठीक है, सोवियत पता है देश है। राजनीतिक प्रणाली क्या है? राज करने का तरीका। बात है तो लगी। जैसे हम, अगर मैं अपने देश की बोल दूं ना, तो भारत की राजनीतिक प्रणाली, इसमें हमारे देश, मतलब कि जो भी नेता वगैरह, जो प्रधानमंत्री किस प्रकार से राज करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, धुरी क्या भाई? यहाँ पे कह रहे हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी भाई? धुरी हमारे पास एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। कह रहे कि इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। भाई ये जो धुरी थी ना, इसके अंदर क्या भाई, किसी और पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी, एक पार्टी जो है वो वही रहेगी। बातें तो लगी। जैसे मान लो हमारे देश में, अगर किसी की पार्टी, ये मान लो कोई सी संस्था अगर बनी हुई है, अगर किसी की पार्टी बनी हुई है, बात सुन मारी क्या बोला हूं? अगर किसी की भी पार्टी बनी हुई है,
तो उसमें क्या बात ध्यान रखनी होती पता है, हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश के अंदर अलग अलग पार्टियां बनी हुई है, लेकिन सोवियत संघ के अंदर ऐसा नहीं था, एक पार्टी है वही चलेगी पूरी जिंदगी भर, ठीक है। हमारे यहाँ तो जो जीत गया वो जीत गया ना, वो राज करेगा, लेकिन वहां पे क्या था भाई, कोई मतलब ही नहीं है, करो जैसा करना है, एक ही जना है, ठीक है। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी भाई, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी ना, पैसा कैसे खर्च करना है और पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है। भाई अगर तुम्हें ना अर्थव्यवस्था का मतलब पता नहीं लगता ना, एक बार ना 11th या 12th की जो इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, उसमें ना एक बार रिकॉर्डिंग उसकी ले लेना, तो मैं अर्थव्यवस्था का मतलब बताता है अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने अर्थव्यवस्था क्या रखी हमारे पास, जो अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जो हमारे देश के में जो भी काम होंगे ना, वो सारा का सारा सरकार के नियंत्रण में थी। बात समझ में आ रही है, राज्य का नियंत्रण हो या सरकार के नियंत्रण, बात एक ही होती है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ राज्य के नियंत्रण में थी, राज्य के नियंत्रण में थी, इसका पता मतलब क्या होता है कि हमारे देश में अगर मान लो कि मुझे कॉलेज चालू करना है, सरकार से परमिशन लो जाके, स्कूल चालू करना है, सरकार से परमिशन लो जाके, छोटी सी दुकान खोलनी है, सरकार से परमिशन लो जाके, मुझे एक प्लॉट खरीदना है, सरकार से परमिशन लो जाके, भाई ये सारी सारी बातें थी, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, भाई यूरोप के दो हिस्से थे, यूरोप के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी किसके पास था, सोवियत संघ के पास था पूर्वी, और पश्चिमी किसके पास था, अमेरिका के पास, ठीक है। कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सुनो भाई, कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध, भाई दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। भाई देखो मैं यहाँ पे क्या बता रही, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे ना, वो सारे के सारे किसके अंकुश में आ गए, सोवियत संघ के। इसका मतलब है वो सोवियत संघ के साथ जुड़ गए आके, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सोवियत सेना ने इन्हीं इन्हीं फासीवाद ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। भाई देखो कह रहे कि जो सोवियत संघ है ना, सोवियत सेना जो है, उन्हें क्या है कि भाई एक तरीके से जो भी यूरोप के जितने देश है ना, यूरोप के पूर्वी तरफ के जितने भी देश हैं, उन सबको किसके मतलब कि फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसका एक ही मतलब निकल के आता है, और मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारा सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जितने भी देशों को अपने साथ जोड़ा था ना, पता कैसे जोड़ा, पहले अपनी सेना शक्ति से। अच्छा पूर्वी यूरोप जो है ना, वो किसी के पहले कब्जे में थे, पूर्वी यूरोप पहले किसी के कब्जे में थे, सोवियत संघ ने उनको उस कब्जे से निकाल दिया, तो जिन्होंने कब्जा कर रखा था ना उसे भगा दिया मार मार के, ठीक है, लड़ाई करके भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनसे बोला भाई तुम हमारे साथ आके जुड़ जाओ, जुड़ गए हो, मतलब दोस्ती की तरह जुड़ जाओ, जुड़ गए हो। तो इसीलिए पूर्वी के जितने थे ना वो सारे सारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद कह रहे कि इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। ये क्या बताया मैंने, इस लाइन को देखो पढ़ो क्या लिखा है मेरे पास। हाँ भाई कह रहे कि इन सभी देशों की, किन सभी देशों की, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश सोवियत संघ के साथ जो जुड़े थे, ठीक है, उन सब की बात चल रही। कह रहे कि इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। तर्ज पर ढाला जाने का मतलब क्या है, जितने भी देश थे ना, जो तुरंत ही मतलब कि पूर्वी यूरोप के जितने देश थे जिसको सोवियत संघ ने दूसरे देश के चंगुल से निकाला था, ठीक है, उन सारे के सारे देश पे, किन सारे देश पे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे ना, उन सब पे सोवियत संघ ने अपनी प्रणाली चलाई थी, ठीक है। अपनी प्रणाली चलाने मतलब क्या है, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी, समाजवादी थी, ठीक है। तो सोवियत संघ ने क्या किया भाई, अपनी प्रणाली चलाई उस पे। उसके बाद कह रहे कि इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश, और भाई जितने पूर्वी यूरोप के जितने देश थे ना, इसी को क्या बोलते हैं, समाजवादी खेमे के देश बोला जाता है। या फिर देखो एक तो मेरे पास क्या बोलता है, समाजवादी खेमे के देश, या इसको दूसरी दुनिया कहा जाता है। बात तो लगी, पहली दुनिया का नाम क्या है, अमेरिका, दूसरी दुनिया का सोवियत संघ। अब सुनो, हाँ सोवियत संघ को दूसरी दुनिया बोलते हैं, ठीक है। कह रहे कि इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य था। और ये जो खेमा था ना, ये जो पूरा ग्रुप था, खेमा ग्रुप को बोला गया है।
पूर्वी यूरोप के जितने देश थे ना, जिसको सोवियत संघ ने अपने साथ जोड़ा था, उन सबको क्या है कि भाई इसे खेमा बोला गया। और इस खेमे का नेता कौन था भाई? सोवियत संघ था। ठीक है, तो ही बता रखा है कि हमारे पास इस खेमे का इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। ये वाली बातें तो लग रही सबको। उसके बाद समझो भाई, कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भाई साहब कब हुआ था पता है? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक, 1939 से 1945 तक। ठीक है, फिर सुनो भाई, कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। भाई जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश सोवियत संघ था, उसकी टक्कर में कौन था? अमेरिका था। ठीक है, उसके बाद कह रहा अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अगर देखो किसने क्या बोला है, किसने बोला कि अगर अमेरिका को छोड़ दे, ठीक है, तो और जितने भी देश है ना, अगर उन सबकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो भाई वो कुछ नहीं थी सोवियत संघ के सामने। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मतलब कि सोवियत संघ की जो शक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, सोवियत संघ के पास बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारा मान लो तेल था, बहुत सारे तोप गोले सब कुछ थे, और देशों के पास नहीं था, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध में क्या होता है? हर एक देश की लड़ाई होती है। ठीक है, विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है भाई? हर एक देश की लड़ाई होती है। तो ये जो हर एक देश की जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई के कारण से क्या हुआ था? जो हर एक देश की लड़ाई हुई, ठीक है, तो इस लड़ाई में हर जितने भी देश थे उन सबके तोप गोले वगैरह सारे संसाधन नष्ट हो गए होंगे। भाई एक परमाणु बम भी अगर गिरता है तो पूरा आधा देश तो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि भाई देश तो नष्ट वगैरह हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ था? तो उसके आगे हुआ ना, सारे के सारे देश गरीब हो गए, सिर्फ कौन कौन अमीर रहा? सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, कह रहे सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ जो था ना, उसकी संचार प्रणाली, संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बात करने की जो प्रणाली, जो तरीका था, वो मतलब या फिर बोलते हैं उनके जो कनेक्शन थे, सोवियत संघ के जो कनेक्शन थे ना, वो बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद कह रहा उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। विशाल ऊर्जा संसाधन का मतलब उसके पास ना ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन था। बात समझ आ गई? जो सोवियत संघ है उसके पास क्या ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन था। ठीक, उसके बाद कह रहे कि जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। ठीक है, शामिल है। तो ये वाली बात तो लगी कि जो हमारे पास सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ के पास भाई बहुत सारी शक्ति थी, ये सारा सारा था। बात तो लग रही है। उसके पास देखो, एक तो ऊर्जा के संसाधन थे, ऊर्जा के संसाधन के बाद और क्या था? देखो तेल था, ठीक है, खनिज था, खनिज पर बीज वगैरह खान पान का सामान था। ठीक है, उसके बाद क्या? लोहा था, इस्पात था। ये सारा किसके पास था भाई? सोवियत संघ के पास था। बात तो लगी। और देशों के पास नहीं था, किसको छोड़ के? अमेरिका को छोड़ के। ठीक है, कह रहा सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। भाई देखो, अपना सोवियत संघ के अंदर पता क्या था? सोवियत संघ में तुम कहीं भी जाना चाहो ना तुरंत जा सकते हो। सोवियत संघ के अंदर तुम्हें कहीं जाना तुरंत जा सकते हो। लेकिन और देशों में क्या था भाई? आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, पूरे रोड रोड वगैरह नष्ट हो रखे हैं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। लेकिन सोवियत संघ के अंदर सब कुछ था। मुझे बताओ कि अगर तुम यहाँ से मान लो तुम यूपी जा रहे हो, ठीक, और आने जाने का कोई संसाधन नहीं, कैसे जाओगे? पैदल कितना दूर चलोगे? भाई पैदल की चलो बात करते हैं, पैदल कितना दूर जाओगे? अगर किसी का यहाँ से मान लो कि 2000 किलोमीटर दूर हो, कैसे जाओगे? सोच सकते हो? और कोई संसाधन नहीं, रोड वोड टूटे हुए, पहाड़ वहाड़ पलटे हुए। वही रोड पैदल तो तब जाएंगे ना जब हमें रास्ता पता होगा क्या, वरना ऐसा तो गोल गोल घूमते रहेंगे। 2 दिन बाद पता चला, मैं तो 2 दिन पहले यहीं से गुजरा था। रोड नहीं बनेंगे, घूम के वहीं आ जाएंगे। अबे 2 दिन बाद तो वहीं पता, ये रहा मेरा बिस्किट का पड़ा हुआ पैकेट। ऐसे तो होगा। ठीक है, तो अब वही कह रहा है कि सोवियत संघ का, हमारे पास है भाई सोवियत संघ का घरेलू, सोवियत संघ का घरेलू, हाँ भाई कह रहा है कि सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। भाई घरेलू उपभोक्ता मतलब कि उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। इसका मतलब है सोवियत संघ जो है ना भाई, सोवियत संघ इतना ज्यादा उन्नत था। सोवियत संघ के पास मान लो कि इतनी टेक्नोलॉजी थी ना उस टाइम पे सोचो। ठीक है, सोवियत संघ के पास उस टाइम भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने देश में पिन से लेके कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। मतलब कि अच्छा ये जो बता रखा है मैंने, इसके पता क्वेश्चन बन सकते हैं, पिन से लेके कार तक
सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। बातें तो लगी। इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि भाई पिन से लेके कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था, व्याख्या करो। तुम पता क्या लिखोगे, इस पूरे टॉपिक को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करोगे, फिर लास्ट में बता दोगे कि सोवियत संघ इतना इतना मतलब कि सोवियत संघ के पास इतने सारे संसाधन थे कि वो अपना हर एक सामान खुद बना सकता था। बातें तो अलग ही। भाई पिन से लेके कार तक बनाने का मतलब यही है कि जितनी भी चीजें ना खुद बना सकता है वो, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो भारत है, ठीक है, भारत में तेल नहीं निकलता धरती के अंदर से, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है ना निकलता नहीं है। कहां से मंगवाते हैं, दूसरे देश से। सोवियत संघ के पास वो भी था, ठीक है। अब मान लो कि भाई भारत के अंदर ना ज्यादा स्टील का उत्पादन नहीं है, मान लो नहीं है, ठीक है। अब क्या कहां से मंगाते हैं, दूसरे देश से। सोवियत संघ के पास वो भी था, ठीक है। बातें तो लग रही है। मतलब कि ये है सोवियत संघ के पास भाई उस टाइम मतलब हर एक चीज थी। उसके बाद कह रहे कि हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनी वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। लेकिन देखो भाई पहले इस लाइन का पता सुनो, यहाँ पे पता क्या कह रहा है, ये जो मैंने बताया यहाँ से। हाँ भाई, कह रहे कि हालांकि, हालांकि से पढ़ना है। कह रहे कि हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनाने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी। पश्चिम देश का स्तर कौन है, अमेरिका, ठीक है। भाई सोवियत संघ की जो वस्तु थी ना, सोवियत संघ जो भी बनाता है, वो अमेरिका के वस्तु से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। अमेरिका की हाई क्वालिटी की है, सोवियत संघ की लो क्वालिटी की है। भले सब कुछ बना रहा है लेकिन लो क्वालिटी की बना रहा है। बात बोले। अच्छा तुम तो, चाइना जो है सब कुछ अपना बनाता है। चाइना सब कुछ अपना बनाता है, सब कुछ। अगर कोई नई चीज मार्केट के अंदर आ भी गई ना, तो दूसरे मार्केट से कॉपी कर लेता है वो। जैसे मान लो आईफोन आया, ठीक है, आईफोन दूसरे देश का है, अमेरिका का आईफोन, ठीक है। अब पता क्या होता है, चाइना वालों ने एक आईफोन देखा क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। चाइना वालों ने देखा कि क्या क्या है इसके अंदर, उससे डिट्टो वही क्वालिटी छाप दी। हाँ, होता ऐसा है, जैसे मान के चल लो। सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई ये मान लो कि अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका जो है ना, वो कि एक आईफोन मान के चलो कम से कम बेचता है वो, अगर बहुत ही, तुम मान लो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स थे, मान लो 1 लाख रुपए का आ रहा हो। चाइना ने उसको पता है, अच्छा सोचो कितना कम किया होगा, कोई बताएगा मेरे को कितना कम कर दिया होगा, चाइना उसे कितने रुपए का बेच रहा होगा। 10,000 रुपए का बेचता है, ठीक है। 1 लाख का मोबाइल 10-9 हजार में मिल जाता है। हाँ, अब सोचो इतना सस्ता कर दिया, तो क्वालिटी कम करी होगी ना उसकी, ये चीज होती है। अब सुनो भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित, मतलब कि सुनिश्चित कर दिया था। भाई इस लाइन का मतलब समझ जाओ तो ना बहुत अच्छी बात समझ जाओगे। सोवियत संघ ने पता क्या किया था, तो पहले लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का मतलब है तुम इतने ही रहोगे। जैसे मान लो एक इंसान है, एक इंसान के घर में एक महीने के अंदर सिर्फ 10 किलो राशन आएगा। मतलब एक एक इंसान के लिए सिर्फ 10 किलो राशन, एक इंसान के रहने के लिए सिर्फ 20-20 गज का प्लॉट। मैं सिर्फ बना के बोल रहा हूँ ऐसे कि उसने ऐसा निश्चित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एक इंसान पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, ठीक है। एक इंसान रोज घूमने नहीं जाएगा, साल में बस एक बार घूमने जाएगा। मतलब कि बांध दिया था इंसानों को, वहां के लोगों को बांध दिया था सोवियत संघ ने। अपने देश के लोगों को बांध रखा था कि भाई तुम इतना करोगे, तुम इतना, क्योंकि भाई समाज के बारे में सोच रहा है ना वो तो। सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ समाजवादी प्रणाली है, ये तो है। सोवियत संघ हमारे पास क्या भाई, समाजवादी प्रणाली है। और समाजवादी प्रणाली का मतलब क्या होता है, लोगों के बारे में सोचना, सोचता क्या था ऐसे, ठीक है। भाई मुझे बताओ कि किसी को लग रहा है कि हाँ ठीक है ऐसी बात होगी सर, अच्छी ये बात अच्छी होगी। फिर कह रहे कि सरकार बुनियादी जरूर, यहाँ पे देखो भाई, हाँ भाई, कह रहे कि सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें मसलन, मतलब कि मसलन व्यवस्था सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया करती थी। भाई यहाँ पे ना सरकार सब कुछ देती थी, जो भी चीज है ना वो सारा सारा सरकार बेचती थी। अच्छा किसी को रियायती का मतलब पता है, रियायती दर पे, रियायती दर का मतलब पता है किसी को, रियायती का मेरे पास है ना, जो माने चलो कि जितने में चल सकती है,
ठीक है, जितने पे इंसान की चल सकती है ना उस पे इतना। ठीक है, देखो अब ना नॉर्मल सी बात यहाँ पे क्या था कि सरकार जो है क्या करती थी भाई, सरकार ना देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें कपड़ा लेना होगा तुम क्या करोगे? मार्केट जाओगे, कपड़ा ले आओगे आगे, किसी प्राइवेट दुकान से लाओगे ना। पता है अभी इंडिया के अंदर सरकारी दुकान कौन सी है? कुछ कुछ बैंक है, ठीक है, कुछ कुछ डाकघर है, ठीक है, बस तुम्हारी। उसके बाद पता है और क्या है? राशन की दुकान सरकारी है, ठीक है, बातें तो लगी। तो ये सारी सारी का सरकारी है, कुछ कुछ चीजें और हैं जिसको इग्नोर मारते लोग, क्या ही बोले। मान लो कि गैस की एजेंसी, वो भी प्राइवेट के अंदर आ रखी है आधी से ज्यादा, ठीक है, गैस की एजेंसी चलो प्राइवेट के अंदर ही है, तो तुम्हें बातें तो लगी। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ये जो सारी सारी बातें हैं ना, ये समझनी है हमें। वहां पे सूबे संघ के अंदर ना सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, सब कुछ, कोई सी चीज ऐसी नहीं सरकार के कंट्रोल में ना हो। तुमने एक जूता लिया है ना, उस जूते का रिकॉर्ड सरकार के पास है, ठीक, बात हो रही। तुमने कपड़ा लिया, कपड़े का रिकॉर्ड सरकार के पास है। यहाँ पे तुम जहर लो, उसका रिकॉर्ड अभी इस टाइम तुम जहर भी खरीद लो, नहीं होता भाई। यूपी के अंदर बहुत सारी इलीगल पिस्टल वगैरह है, ठीक है, रिकॉर्ड है सरकार के पास, नहीं है। सोवियत संघ के अंदर ना अगर तुम्हारे पास एक पिस्टल छोटी सी भी ना, उसका रिकॉर्ड होगा सर के पास। तुम्हारे घर में कितनी रोटी कितना राशन पड़ा होगा, उसका रिकॉर्ड है सरकार के पास। ऐसा था, आप सोचो। अब इतना कोई बांध के रखता है तो भाई दिक्कत तो आती है, ठीक है। उसके बाद वहां पे बेरोजगारी नहीं थी भाई, वहां पे बेरोजगारी नहीं है, बात हमारी। पता है बेरोजगारी क्यों नहीं थी? वहां पे बेरोजगारी इसलिए नहीं थी, एक काम जहां पे, एक कोई सा काम है जहां पे एक जना लगना है, छह छह जने लगे पड़े हैं उसी में, बस कम कम काम दे रहे हैं, कम दिहाड़ी मिल रही है वहां पे। मान लो कि एक जने का काम है, उसको 500 रुपए मिलने हैं, या फिर मान लो 1000 रुपए मिलने हैं। एक जना है, उसको 1000 रुपए मिलने हैं, ठीक। वहां पे चार जने लगे पड़े हैं, 250-250 रुपए लेके काम चला रहे हैं एक ही काम को। तो कोई कोई वहां पे बेरोजगार क्यों रहेगा? ठीक है, यहाँ वहां पे कह रही बेरोजगारी थी नहीं वहां पे, बात तो लगी, उस टाइम बेरोजगारी नहीं थी। फिर क्या रहेगी, मिलिकियत का प्रमुख रूप हमारे पास करेगी भाई। हाँ, मिलिकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था भाई। यहाँ पे क्या है? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कह रहे कि मिलिकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामी था। उसके बाद कह रहे कि भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी, अगर नियंत्रण भी राज्य का था भाई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कह रहे कि बेरोजगारी नहीं थी और मिलिकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। भाई कोई सा भी काम करो, ठीक है, वो किसके अंदर होता था? सरकार की हाजिरगी में। सरकार उसका स्वामी, सरकार उसका मालिक होता था। तुम जमीन लोगे ना, जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं होगी, जमीन तुम्हारी अपनी नहीं होगी, ठीक है, वो सरकार के नाम पे। अच्छा पता है इंडिया के अंदर भी ऐसा अभी तक है, इंडिया के अंदर अभी तक ऐसा है कि किसी का भी मकान हो, सरकार जब चाहे तोड़ के हटवा सकती है। बस हमारे, भले ही ये जो अंबानी का इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, सरकार चाहे, अगर सरकार चाहे उसको भी तोड़ के हटवा सकती है। बस हमारी ऐसी चीजें होती हैं भाई। इंडिया के अंदर ये कानून अभी भी है, तुम भले ही कहीं पे भी रह लो, सरकार तुमसे जब चाहे तुम्हारी जमीन खरीद सकती है, जब चाहे तब, ठीक है। हाँ पैसा देगी, पैसा देगी, ठीक है, ये बातें तो लगी। मैं देखो पहले मैंने इतना जो है ना इसके थोड़ा सा ना नोट्स बनाओ, क्योंकि ना सर भाई बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। जितना मैंने बता दिया पहले वो इतना कर लो, उसके बाद जो है ना फिर जाके थोड़ी देर मतलब कि इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट बना लिखते रहो, पॉइंट बनाओ लिखते रहो, पॉइंट बना लिखते रहो। बाकी फिर नोट्स दे दूंगा भाई। नोट अच्छा सुनो, चैप्टर फर्स्ट के नोट्स ना थोड़े से ना कुछ दिन में टाइम लग जाएगा, भी उसको देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा प्रिंट करवा लेना, ठीक है, फायदे में रहोगे, ठीक है। इतना सारा सारा एक बार कर लो, उसके बाद देखते हैं इसके एक बार ना जो बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक बार। देखो हमारे पास क्या है कि अब ना उसके बाद जो हम अगला पढ़ रहे हैं, हमारे पास कह रहे हैं कि बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा मतलब कसता चला गया। देखो मैं तुम्हें पहले क्या बातें बताई थी भाई, मैं तुम्हें ये बोला था कि जब जो अगर हम सोवियत संघ की बातें करते हैं, सोवियत संघ के अंदर क्या था भाई, वहां पे समाजवाद था, ठीक है। समाजवाद के अंदर ना धीरे धीरे करके देखो मैंने क्या बोला था कि हर एक इंसान को नौकरी मिली हुई थी, ठीक है। समाजवाद मतलब कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के अंदर क्या था कि हर एक इंसान को नौकरी मिली हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी तुम्हें काम करना है ना, तुम्हें पहले सरकार से पूछना पड़ेगा, बातें तो लगी। तुम्हें कोई सा भी काम करना है पहले किससे पूछोगे भाई? सरकार से पूछोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कुछ खरीदना है, सरकार से पूछोगे। तुम्हारे घर में राशन कितना आएगा, सरकार से पूछोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैं तुम्हें ऊपर लाइन बताई थी कि
मैंने कहा था कि भाई जो कह रहा है कि उपभोक्ता उपभोग भी उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। ठीक है, मैं तुम्हें यही बात बताई थी कि जो सोवियत संघ था क्या पिन से लेके कार तक, मतलब कि छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक खुद बनाता था। ठीक है, लेकिन उसकी जो वस्तु होती थी ना, उसको पश्चिम के देशों से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। ठीक है, पश्चिम के देशों से कंपेयर नहीं की जा सकती थी, इसका मतलब हमारे पास ये निकल के आता है कि भाई जो पश्चिम में कौन था, अमेरिका वगैरह। ठीक है, पूर्व में कौन था, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के अंदर जो बनी हुई वस्तु थी ना, उसको पश्चिम से कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पश्चिम की वो जो वस्तु थी ना, वो बहुत ही ओरिजिनल क्वालिटी की होती थी। ठीक है, एकदम परफेक्ट होती थी, मजबूत होती थी। लेकिन वही बात करते ना सोवियत संघ की, तो भाई सोवियत संघ क्या है कि बहुत ही ये मान लो नीच क्वालिटी की, बहुत ही ये मान के चलो कि मान लो कमजोर क्वालिटी के सामान बनाता था। ठीक है, सुनो उसके बाद। तो यहाँ पे कह रहे कि बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। भाई हमें इस लाइन का मतलब बताना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि सोवियत प्रणाली पर, मतलब कि सोवियत प्रणाली का मतलब है सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए जो भी देश थे, वही कह रहे कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। ठीक है, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, इसका मतलब ये कि वहां पे ना जो सोवियत संघ है, वो क्या है कि भाई अपनी जनता को ऐसे रखने लगा जैसे उसके नौकर हो। कुछ भी काम करेगा हमसे पूछ, कुछ भी काम करना है हमसे पूछ, बातें तो लग गई। ठीक है, सोवियत संघ के अंदर ये बात थी कि अगर कुछ भी काम करना है तुम्हें सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई किसी ने शिवाजी द बॉस मूवी देखी है, उसमें इतने सारे वो मान के चलो कि इतनी सारी, जब वो अपनी अपना एक क्या बोलते हैं, अपना कॉलेज बनाने वाला होता है, ठीक है, उसको इतने सारे साइन वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो मान लो उससे भी बुरी हालत थी, तुम्हें कुछ भी काम करना, यहाँ साइन करवाओ, यहाँ साइन करवाओ, यहाँ साइन करवाओ। इंडिया के अंदर भी पहले ही होता था। ठीक है, इंडिया के अंदर जो समाजवाद था ना, उस टाइम भी सेम हाल था। उस टाइम भाई क्या होता था, सुनो, इंडिया के अंदर जो समाजवाद था ना, उस टाइम भी क्या सेम हाल था। क्या सेम हाल था भाई, कि जो अगर हमें कोई सा काम करवाना, भाई यहाँ साइन करवाओ, यहाँ साइन करवाओ, यहाँ साइन करवाओ, लेकिन घूस भर दो, तुरंत काम हो जाता था। ठीक है, अब सुनो उसके बाद। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ के अंदर ऐसी बातें निकली कि वहां पे जितने भी उसके साथ जुड़े हुए देश थे, वो उसको नौकर की तरह रखता था। कह रहे कि यह प्रणाली सत्तावादी होती है। भाई सत्तावादी मतलब कि यहाँ पे ना सत्ता चलने लगी बहुत ज्यादा वहां पे। ये मान के चलो पूरा एकदम से ना सबको नौकर की तरह समझा जाने लगा। उसके बाद कह रहे कि और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। भाई और जो वहां के जो नागरिक थे, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता चला गया। मतलब कि दिन पे दिन ना भाई उनका जीवन क्या कठिन पे कठिन होता जा रहा था, कि रोज नई नीति ले आ रहे थे, रोज नई नई पॉलिसी लेके आ रहे, भाई आज से ये चलेगा, आज से ये चलेगा, आज से ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण से, देखो, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण से लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। अब सुनो भाई, ये तो मैं लाइन दिख रही है यारी, जो मैंने बोला कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण, लोकतंत्र का मतलब है लोगों को मतलब कि अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, जो लोग हैं उनको क्या अपना प्रतिनिधि चुनने का खुद मतलब कि एक भी अधिकार नहीं था। उसके बाद अपना लीडर, अपना नेता, ठीक है, अपना नेता का चुनने का अधिकार नहीं था। और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, मतलब कि वो अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चुप करो। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण से लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। इसका मतलब ये है कि वो जितने भी लोग थे, ठीक है, उनको जो भी परेशानियां होती थी ना, वो सारी की सारी परेशानियां चुटकुलों के माध्यम से बताते थे। तुमने टॉम एंड जेरी देखा है? ठीक है, वो भी क्या है कि कुछ कुछ चुटकुले बताता है। ठीक है, चुटकुलों की सहायता से पता चलता है वो। भाई जो भी मतलब कि जिस तरीके से है ना, तो पहले क्या होता था, लोग ना अपनी प्रॉब्लम को कैसे समझाते थे, लोग अपनी प्रॉब्लम को समझाते कैसे थे, लोग अपनी प्रॉब्लम को समझाने का उनके पास एक तरीका था। और भाई तरीका हमारे पास ऐसा था, वो क्या करते थे देखो, जिस मान लो कि कोई सी दिक्कत है, दिक्कत ऐसी है कि भाई वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, अब उसको किसी तरीके से चुटकुलों में कार्टून में बना बना के पोस्टर चिपका दिया। ठीक, तो वो क्या है कि अपनी समस्या को कैसे समझाते भाई, मतलब कि वो असहमत है और वो उसको समझाते चुटकुलों से या फिर किसी कार्टून की सहायता से समझाते थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में, भाई जो सोवियत संघ की जो बहुत सारी संस्था थी, जैसे मान लो
कि कह रहा है कि सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। भाई सुधार की जरूरत थी इसका मतलब क्या? ऐसा संस्था का पहले मतलब पता होना। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे मान लो कि अनाथों के लिए संस्था होती है, ठीक है, और मान लो जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए संस्था होती है, फिर कोई सी गवर्नमेंट की कोई सी संस्था होती है, ये सारी चीजें होती है ना। तो इसी तरीके से सोवियत संघ के अंदर भी क्या एक संस्था थी। बात तो लगी, जो सोवियत संघ है उसके अंदर भी क्या थी भाई, एक संस्था थी, ठीक है। और उस संस्था, देखो वो जितनी संस्था थी ना वो ढंग से काम नहीं करती थी। सोवियत संघ के अंदर जो सरकार की जो संस्था थी, सरकार की एक जो सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो कोई सा भी काम ढंग से नहीं करती थी, ठीक है। तो इसलिए बोल रखा है कि सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। भाई इसके अंदर ना सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। भाई सोवियत संघ के अंदर क्या था, एक दल का शासन था। एक दल का मतलब है भाई तुम जिंदा रहो चाहे मरो, जिंदगी भर वही राज करेगा, ठीक है। भारत के अंदर भी पहले ऐसा था। भारत के अंदर कांग्रेस का राज पूरा 70-75 साल चला है, ठीक है। कांग्रेस ने पूरा मेरे ख्याल से 70 साल तक पूरा पूरा राज किया है, ठीक है। अब भाई इसी तरीके से ना सोवियत संघ के अंदर तुम भाई कुछ भी करना चाहो ना, तुम्हारे ऊपर एक ही जना राज करेगा। लिखा है ना कि सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। मतलब कि सिर्फ एक ही पार्टी थी। देखो हमारे देश में, भारत में अभी कितनी पार्टी चल रही है? आम आदमी पार्टी चल रही है, ठीक है, भाजपा मतलब बीजेपी चल रही है, उसके बाद अगली मेरे पास जो कांग्रेस है, ये तीन चल रही है ना अभी टॉप पे। और कौन सी है? आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, ठीक है, और कांग्रेस, तीन है ना। और भी है, भाजपा तो बीजेपी है, ठीक है। भाई तीन टॉप पे लेके चलते हैं, सुनो। अब मेरे पास ये तीन पार्टी है, हमारे पास ऑप्शन है ना हम किसको वोट देके जिताएंगे। हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसको वोट देके जिताएंगे, ठीक है। लेकिन भाई नॉर्मल सी बात करें ना, उस टाइम पे सोवियत संघ पे ना, सोवियत संघ पे तो सिर्फ एक ही पार्टी थी। वोट कहाँ देंगे भाई, सारे वोट जाएंगे, वही बार बार जीतता है, वही बार बार जीतता है, भाई कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो उसके बाद सुनो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि और इस दल का, सुनो भाई, कह रहे कि और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था भाई। और ये जो दल था ना, और जो हमारे पास ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भाई इसका जितने भी, ये मान के चलो, जितने भी हमारे पास संस्था थी, ये जो हमारे पास जो जिस दल की बात करें ना, कह रहे कि और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। मतलब कि इसका बहुत ही गहरा संबंध था, ठीक है। मतलब कि मान लो जो काम करना चाहता भाई, जो काम करना चाहता सारा सारा, ये मान लो बहुत ही गहरा प्रभाव था। ये जो भी हमारे पास जो देखो जितने संस्था बनी थी, वो सारी की सारी संस्था सरकार के कंट्रोल में थी, और सरकार तो एक ही है। बात समझ आ गई? उसके बाद अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। जैसे भारत है ना, भारत में भी क्या दो पार्टी चलती ज्यादातर, जैसे मान लो कांग्रेस चलती है या फिर क्या बीजेपी चलती है, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ, मान लो एक कांग्रेस है दूसरी बीजेपी है, जब जीएसटी समझते हो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, तो जब जीएसटी पता है बहुत पहले आने वाला था, लेकिन बीजेपी क्या मना कर रही थी बार बार। जीएसटी बहुत पहले आने वाला था, लेकिन बीजेपी क्या बार बार मना कर रही थी कि भाई नहीं, जीएसटी देश को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोनों तरफ की पार्टी से पूछना होता है कि देश के अंदर किसी भी नए कानून को लाने के लिए, बात हमारी, देश के अंदर किसी भी नए कानून को लाने के लिए भाई दोनों पार्टी से पूछना पड़ता है। जो पार्टी होती है ना, उन दोनों से क्या भाई पूछना पड़ता है। अगर नहीं पूछते तो कानून को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, लेकिन जो सोवियत संघ है उसमें एक ही दल था और वही सब कुछ संभालता था। उसके बाद कह रहे कि यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। मतलब कि ये जो दल था ना, वो भाई जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जवाबदेह नहीं होने का मतलब है, ये जो दल है वो क्या है कि भाई जैसे मैं जिस यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। इसका मतलब ये कि भाई जनता की कोई समस्या होती थी ना, उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करता था। सोवियत संघ के अंदर ऐसा हुआ था, जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के अंदर ऐसा होता था कि भाई जो भी कोई समस्या हुई लोगों को कोई समस्या हुई ना, कोई रिएक्ट ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो एकदम से ना जब कोरोना हुआ था, तो सरकार ने बहुत रिएक्शन लिया था ना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्शन लिए थे, बहुत ज्यादा एक्ट किया था भाई कि हाँ भाई लोगों को बचाओ, घर में रहो, ऐसा किया। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। सब कुछ किया था भाई अच्छे से, राशन वासन सारा बांटा था, ठीक। लेकिन सोवियत संघ में ना लोगों को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ, हाँ, ये चीज है।
तो वही ना नौकरशाह बन गया, मैंने कहा था नौकरशाह बन गया था। सुनो, मान लो यहाँ पे तुम्हारे कॉलोनी में लड़ाई होती है, अगर तुम्हारे कॉलोनी में लड़ाई होती है तो कौन आएगा सबसे पहले? पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, संस्था आती है ना, पुलिस भी तो एक संस्था है, वहां मर जाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता को कोई दिक्कत है, भाई कुछ नहीं बता रहे हो क्या हो रहा है, हमें कोई उन्हें कोई मतलब ही नहीं है सब चीजों से। कह रहे कि जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मसलों की साज 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 संभाल, ठीक है, अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोबे संघ बनाया था। देखो भाई, अब यहाँ पे ना ये बातें कह रहे हैं कि जो हमारे पास, देखो यहाँ पे ये बात चल रही है कि ये जो हमारे पास ये दल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को मिलाकर सोबे संघ बनाया था। भाई जो भी नए नए आजाद देश थे, जो नए नए आजाद जो जो देश नए नए आजाद हुए थे ना, उन सब ने क्या किया था भाई, अपने आप को, उन सब देशों ने क्या किया था, अपने आप को सोवियत संघ के साथ इसलिए जोड़ा था ताकि अपने देश को अपने हिसाब से चला पाए और उनकी संस्कृति बनी रहे, ठीक है, मतलब कि जो संस्कृति उनके देश में पहले चलती थी वो संस्कृति चले। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। बात बता क्या बोल रहा हूँ, देखो जब सोवियत संघ स्टार्टिंग बना, अच्छा देखो सोवियत संघ ने क्या किया भाई, उसकी सोवियत संघ अपनी जनता की सुनता नहीं था, ठीक है, सोवियत संघ जो अपनी जनता की सुनता नहीं था। तो अगर अपनी जनता की नहीं सुनता है, लेकिन जो भी लोग थे उसके साथ क्यों जुड़े थे, वो इसलिए जुड़े थे, ठीक है, जो हमारे पास देश है वो इसलिए जुड़े थे भाई, ताकि क्या है कि जो भी जनता की दिक्कत हो या फिर मान लो जो उस देश की दिक्कत हो उसको ठीक किया जा सके। बात तो लग रही है, फिर सुनो, कह रहा लेकिन, हाँ भाई, कह रहे कि लेकिन पार्टी ने जनता की कह रहे कि लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। भाई देखो, ये जो पार्टी थी ना, उसने ना मतलब कि जनता की इच्छा को पहचानना, मतलब जनता, देखो अगर मान लो कि हमारा देश है, तो सरकार चाहती है कि भाई जनता, सरकार हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जनता हमसे क्या चाहती है, ठीक है। सरकार भाई हमेशा ये लगाने की, मतलब ये पता लगाने की कोशिश जरूर करती है कि जनता हमसे चाहती क्या, किसी भी देश की सरकार हो, ठीक है, वो हमेशा अपनी जनता से ये पता लगाना चाहेगी भाई कि उसकी जनता चाहती क्या है उससे, ठीक। लेकिन जो सोवियत संघ है ना भाई, वो कह रहे कि सोवियत संघ अपनी जनता की इच्छा को पहचानने से मना करती थी, बोलती भाई हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, तुम क्या चाहते हो हमसे, पूरा मना कर रखा है। सोवियत संघ जो था ना, जो सोवियत संघ के अंदर जितने जो जनता थी, वो अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते थे, भाई हम तुमसे ये चाहते हैं कि भाई तुम हमारी सुरक्षा, हमें सुरक्षा प्रदान दो, ठीक है, हमें क्या है कि थोड़ा ढंग से, मैं बना के बोल रहा हूँ कि तुम हमें राशन दो, ठीक है, तुम यहाँ की सड़कें अच्छी करवाओ, तुम हमारे घर घर वगैरह ठीक करवाओ, ठीक, ये सारा सारा चाहती थी। लेकिन जो वहां की जो सरकार थी वो पूरा मना करती थी, पूरा इग्नोर मार रखा है कि हम तुम्हारी बातों को सुनते ही नहीं है। उसके बाद कह रहे कि हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में, सोवियत संघ के नक्शे में रूस, मतलब कि रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। भाई यहाँ पे क्या है कि देखो, कह रहे कि हालांकि सोवियत संघ जो है हमारे पास, सोवियत संघ के नक्शे में, जो सोवियत संघ का जो नक्शा है ना, नक्शे में रूस संघ के, मतलब जो रूस है ना, उसके संघ, उसके साथ के 15 गणराज्यों में से एक था, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जो हमारे पास सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ के साथ क्या हुआ था, देखो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास सोवियत संघ है, सोवियत संघ क्या था, जो सोवियत संघ का नक्शा है ना, वो रूस के 15 गणराज्यों में से एक है। बात सुन भाई, रूस के जो टोटल, मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ, टोटल 15 राज्यों को मिला के सोवियत संघ बना था, ठीक है, उसमें से सोवियत संघ सिर्फ एक था। टोटल 15 जने मिले, उसको मिला के सोवियत संघ था, लेकिन असलियत में सोवियत संघ उन 15 में से एक था। सोवियत संघ का नक्शा 15 देशों को मिला के बना। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, एक बड़ा देश है, ठीक है, उस बड़े देश ने क्या किया कि भाई 10 देशों को अपने साथ जोड़ लिया, तो टोटल कितने देश हो गए, 11 देश हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये जो मेरे पास टोटल जो नक्शा है उसको एक माना जाएगा ना, हमारे पास का टोटल ये जो 11 देशों को मिला के जो बना है, इसको तो एक माना जाएगा, ठीक। इसी सेम तरीके से जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ क्या है कि भाई रूस संघ के 15 देशों में से एक था, ठीक है। देखो 14 देश वैसे थे, 15वां सोवियत संघ खुद था, ठीक है। तो अब ना इन सब में से क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ है वो एक देश था, 14 अलग थे, एक था, पूरे 15 देशों के नक्शे में सोवियत संघ अलग था। इस तरीके से करेंगे, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। भाई यहाँ पे रूस की हर बात में चलती थी, बात समझ आ रही है।
रूस की यहाँ पे हर एक बात पे जो भी उसकी बात है ना सारी सारी चलती थी। ठीक, उसके बाद कह रही कि अन्य क्षेत्र की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। भाई देखो, और इस मतलब कि जो रूस की बात को छोड़ के, अगर रूस की बात छोड़ देना, रूस की जनता तो खुश थी, लेकिन अन्य क्षेत्र जो और कोई से क्षेत्र थे, भाई वहां की जो भी जनता थी ना, वो बहुत ही उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, मतलब कि बहुत ही दबा हुआ महसूस करती थी कि भाई सरकार हमें दबा रही है। तुम मुझे को बताओ कि भाई सरकार तुमसे बोल दे कि जितना तुम कमाओगे उसका आधा तुम सरकार को दोगे, मान लो सरकार ऐसा बोलती है, ठीक है, उसके बाद तुम राशन हमारी दुकान से लोगे, तुम हमारे मनपसंद का खाना खाओगे, जो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे तुम वो खाओगे, ठीक है, तुम रोड पे जो जाओगे तो हमारे तरीके से जाओगे, ठीक है, तो सरकार ने मान तरीका बना रखा है उस तरीके से जाओगे। तो अगर ऐसा सरकार बोलती है, तुम दबा दबा फील नहीं करोगे? यही तो होगा भाई। अगर सरकार इतने सारे बाउंडेशन लगा दे, इतनी सारी रोक लगा रही है, तो हम दबा दबा फील करेंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा फील करते हैं तो भाई हम उस टाइम क्या करेंगे? सरकार छोड़ नहीं देंगे ऐसे में, ये तो करेंगे। उसके बाद कह रहे कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। ठीक है भाई, हथियार देखो, अगर हथियार की बात कर देना तो सोवियत संघ ने अमेरिका को हमेशा टक्कर दी थी, हमेशा। ठीक है, कह रहा लेकिन लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, लेकिन क्या भाई उसको एकदम इसकी इसकी ना भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसकी भारी कीमत चुकाने का मतलब है कि भाई देखो मैं बता रहा हूँ, कह रहे कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मतलब कि मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। देखो भाई, जो अमेरिका था वो तो अपने आप को हर एक तरीके से आगे निकाल रहा था, अमेरिका अपने आप को हर एक तरीके से आगे निकाल रहा था, लेकिन जो सोवियत संघ है वो सिर्फ तोप गोले बना रहा था। बात समझ में आ रही? देखो मैं तुमसे क्या बोला, मैंने बोला कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भाई देखो, सोवियत संघ क्या करता, सिर्फ तोप गोले बना रहा था। ठीक है, सोवियत संघ सिर्फ तोप गोले बना रहा था। अगर सिर्फ तोप गोले पे ध्यान देगा, जनता पे ध्यान जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है ना, वो तोप गोले तो बना रहा है लेकिन अपनी जनता पे भी ध्यान दे रहा है, जो देश उसके साथ जुड़े ना उस पर भी ध्यान दे रहा था वो। उसके बाद देखो, कह रहे कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मतलब कि जो सोवियत संघ है ना, वो किस किस के ऊपर प्रौद्योगिकी मतलब बिजनेस वगैरह के ऊपर, बिजनेस मतलब कि बिजनेस से संबंधित जो बात है ना उन सब पे ध्यान नहीं दे रहा था। देश के अंदर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा था वो, उत्पादन कर भी रहा बेकार बेकार उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो जनता तो परेशान होगी होगी। मतलब कि अमेरिका ढंग से अपनी जनता को अमेरिका ने खुश रखा था, लेकिन सोवियत अपनी जनता को खुश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर सुनो, कह रहा है कि लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ के जितने भी जो नागरिक है ना, वो क्या है, उनकी आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ की जनता जो चीज चाहती थी ना, उसको सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत संघ की जनता चाहती थी कि भाई हमें थोड़ा अच्छा सामान मिले, नहीं हो पा रहा था। सोवियत संघ की जनता चाहती थी कि भाई हमें इस ये जो जिसका राज चल रहा है एक और पार्टी बनाई जाए। जो देखो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या, सिर्फ एक दलीय पार्टी, मतलब कि सिर्फ एक ही पार्टी चल रही है, दूसरी पार्टी है ही नहीं। हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। हमारे देश में भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, और क्या है कि कांग्रेस है, ये है ना। ठीक है, एक और पार्टी और उसका नाम याद नहीं है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी। ठीक, अब सुनो, कह रहे कि सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। भाई अब जो सोवियत संघ है ना, उसने क्या किया 1979 के अंदर ना, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर जाके बिना बात के हस्तक्षेप किया, मतलब कि बिना बात के बोलते ना, टांग अड़ाना, ये काम किया। उसके बाद कह रही इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। ठीक है, उसने क्या किया भाई, देखो जो सोवियत संघ है उसने अफगानिस्तान से पंगे लिए बिना बात के। ठीक, इससे क्या हुआ, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो और कमजोर पड़ गई। अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने का मतलब है उनके देश में काम काम वगैरह चलना कमजोर सा हो गया, काम चलना बंद सा हो गया। ठीक है, बातें तो लग रही है। फिर कह रहे कि हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा। भाई सोवियत संघ के अंदर ना लोगों की सैलरी बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम इसका मतलब समझ गए ना तो भाई बोलोगे क्या ही समझ गए तुम तो। देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मान लो भाई तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक, तुम्हारे पेरेंट्स की सिर्फ सैलरी बढ़ रही है, मान के चलो
कि पूरी दुनिया में जितने भी कंपनी ना, उन सब के अंदर सिर्फ लोगों की सैलरी बढ़ा दी है, सिर्फ लोगों की सैलरी बढ़ाई है, लेकिन उत्पादन कुछ नहीं होता। उत्पादन उतना ही हो रहा है। बात समझ आ रही है? सिर्फ सैलरी बढ़ा दी कि तुम्हारी पहले 10,000 सैलरी थी, अब 15,000 हो गई है, सैलरी बढ़ा दी, लेकिन सामान उतना ही बनवा रहे हैं। तो भाई मार्केट के अंदर सामान तो उतना ही बन रहा है, हम तो उतने खरीद पाएंगे ना। सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पूरे मान लो पूरे मार्केट में सिर्फ 1,000 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है, पूरे के पूरी मान लो हमारा भारत है, चलो मैं सूबे संघ को लेकर चल रहा हूँ, मैं कहूँ पूरा पूरा सूबे संघ है, पूरे के पूरे सूबे संघ के अंदर मान लो सिर्फ 1,000 किलो गेहूं का उत्पादन किया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लोगों की सैलरी थी उस टाइम 10,000, ठीक है। मान लो लोग उतने में खुश थे, उतने राशन में खुश थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ी, क्या हो, बस लोगों की सैलरी बढ़ा दी, बस पैसे बढ़ा दिए लोगों के, उत्पादन को नहीं बढ़ाया। उत्पादन 1,000 का 1,000 किलो ही है, बताओ देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना भाई, नॉर्मल सी बात है। मान लो पहले 1,000 जने थे, 1,000 जने और 1,000 किलो अनाज, 1,000 जने 1-1 किलो खा गए, ठीक है। जने जो है ना बढ़ के 1,200 हो गए, अनाज अभी भी उतना उत्पादन हो रहा है, अनाज का उत्पादन अभी भी उतना ही है, ठीक है। अगर अनाज का उत्पादन अभी तक उतना का उतना ही रहेगा, तो भाई क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम जो भी मतलब कि हम क्या है कि उस तरीके से निपटा देंगे। देखो सिर्फ सैलरी बढ़ाई है, उत्पादन नहीं बढ़ा। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई तुम्हारे पापा की सैलरी बढ़ गई, ठीक है, तुम्हारे घर में मेंबर बढ़ गए, पहले तुम 4 जने थे, अब तुम 8 जने हो गए हो, ठीक है। तुम्हारे पापा की सैलरी 15,000 से 25,000 हो गई है, लेकिन खाना उतना का उतना ही बनता है, तुम्हें लग रहा है घर चलेगा? नहीं चलेगा ना, खाना भी तो बढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से देश सोवियत संघ के अंदर ना सिर्फ सैलरी बढ़ाई गई थी, सोवियत संघ के अंदर सिर्फ सैलरी बढ़ा रहे थे, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा रहे थे। ना उत्पादन बढ़ा रहे हैं ना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, भाई कहां से देश चलेगा? कॉमन सेंस लगाओ एक बार, ठीक है। उसके बाद नहीं, पैसा सिर्फ नोट छाप रहे हैं, समझे? पता है, एक एक ना एक देश की कहानी है, पता है वहां पे क्या था? मतलब कि वहां के देश में ना ऐसा हुआ था, सरकार को लगा ना, सरकार थोड़ी सी हटेली थी, पागल सरकार थी, उसने क्या किया, सिर्फ बहुत सारे नोट छाप दिए, उत्पादन नहीं किया उसने कुछ भी, सिर्फ नोट छाप दिए बहुत सारे। अब लोग पता है एक बैगन मतलब कि मान लो कि मार्केट में देखो उत्पादन तो कम हुआ है ना, अब मान लो मार्केट में एक जना सब्जी बेच रहा है, ठीक है, एक जना आया 1,000 का नोट लेके, ये ले बैगन कर दे सारे, दूसरा जना आया 2,000 ले, पूरे मार्केट में एक ही दुकान है बैगन की, लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, बैगन की सिर्फ एक ही दुकान है, लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। एक जना आया 1,000 रुपए लेके, ये ले 1,000 रुपए, मेरे को बैगन दे, ठीक है। दूसरा जना आया, ये ले 2,000, बैगन मुझे दे। तीसरा आया 10,000 ले, बैगन मुझे दे। एक जना रेडी रेडी भर के ले आया पैसे, ये ले सारे पैसे, बैगन। भाई बैगन तो उतना ही है, सामान तो उतना ही है ना, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। उत्पादन बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ने से कुछ नहीं होता है। फिर सुनो, कह रहे कि इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। अब देखो मैंने बोला ना कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो भाई इससे क्या होगा, उपभोक्ता वस्तु की कमी होगी। भाई उपभोक्ता वस्तु की कमी होने का मतलब पता है क्या है? उपभोक्ता वस्तु क्या है? जिसका हम सेवन करते हैं, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उपभोक्ता वस्तु कम नहीं हो जाएगी? वही तो कह रहा है, कह रहे कि इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। उसके बाद कह रहा है खदान का कह रहे कि आयात साल दर साल बढ़ता गया। अब देखो अगर देश के अंदर उत्पादन नहीं होगा, अच्छा तुम्हें एक दो वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, एक हमारे पास होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात, ठीक है। आयात का मतलब है दूसरे देश से सामान मंगवाना, निर्यात का मतलब दूसरे देश से सामान बेचना। बात समझ आ गई? आयात का मतलब क्या है, दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हैं, और निर्यात का मतलब क्या, दूसरे देश से सामान बेच रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पे कह रहे हैं कि खदान का आयात साल दर साल बढ़ता गया। भाई खाने पीने का सामान जो है ना हर साल अब दूसरे देश से आ रहा है। अच्छा दूसरे देश से पता क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि सोवियत संघ अपने देश का सारा पैसा वो कहां पे करता, तोप गोलों में लगा रहा था, ताकि अमेरिका को टक्कर दे पाए, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं खदान का, ये बात लग रही है, खदान का आयात साल दर साल बढ़ता गया। अच्छा सुनो, अगर हमारे देश में, भाई एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ जाओ, मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी देश से सिर्फ आयात आयात करेंगे ना, सिर्फ खरीदेंगे, अच्छा सुनो इससे पहले एक बात और समझो,
हम दूसरे देश से जितना भी सामान खरीदते हैं और हमारे नोट उनके पास जितने जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है, चलो सुनो पहले एक बात और समझो, हम अपने देश में सिर्फ उतना ही सोना, उतना ही नोट छाप सकते हैं जितना हमारे रिजर्व बैंक में सोना रखा हुआ है, ठीक है, उतने नोट छाप सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हम दूसरे देश से सामान खरीदेंगे ना, तो वो हमारा नोट लेके चले जाएंगे। अब उनके पास अधिकार है कि उस नोट के बदले उतना सोना हमसे ले लें। बातें तो लगी, उस नोट के बदले उतना हमसे वो सोना ले लेगा। बस में आई। तो अब देखो, वही हुआ, अगर हम दूसरे देश से बार बार आयात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हमारे देश का सोना एक बार खत्म हो जाएगा, हमारे देश का सोना खत्म हो जाएगा, ये तो है। अब सुनो, सोना खत्म, अब नोट कहां से छापेंगे? अच्छा एक बात और बताऊं, दुनिया को क्या पता लग रहा है कि हमारे पास सोना नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है, हम नोट छापे जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ आ रही है? दुनिया को पता तो नहीं हम सोना नहीं है, हम छापे जा रहे हैं नोट, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक क्या है कि हर एक बैंक पे नजर रखता है, वर्ल्ड बैंक हर एक बैंक पे नजर रखता है, तुमने कितने नोट छापे हैं, ठीक है, तुमने कितने नोट छापे हैं, और उसके बाद उसी हिसाब से तुम्हारे पास सोना है कि नहीं, ठीक। लेकिन ना एक आधा केस ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं भाई, जिसके अंदर ना ये बात देखी गई है, सरकार को कभी कभार ना एक्स्ट्रा नोट छापने पड़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे टॉपिक है। अगर ना तुम्हें मतलब कि समझ रहा हो ना, तो वही क्या करना, मतलब कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर सर्च मार लेना बैडी मैथ क्लासेस, ठीक है, सर्च मारने के बाद ना प्लेलिस्ट पर जाना, वहां 12th क्लास की इकोनॉमिक्स देख लेना, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर होगा मुद्रा एंड बैंकिंग, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, ठीक है, उसको समझना सारे सारे भाई, बहुत मजेदार चैप्टर है वाला, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बताया कि खदान का आयात हमारे पास क्या साल दर साल बढ़ता गया। अच्छा ये वाली बातें पता लगी ना कि हम एक्स्ट्रा नोट क्यों नहीं छाप सकते, ठीक है, और ये वाली बातें पता लगी, ज्यादा आयात करने से हमारे देश का सोना खत्म हो जाता है, ठीक है, बातें पता लगी। फिर सुनो, कह रहे कि 1970 के दशक, आयात का मतलब तो था मैंने, दूसरे देश से सामान मंगवाना, निर्यात का मतलब दूसरे देश से सामान बेचना। सुनो, अगला कह रहा है कि 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह मतलब कि यह व्यवस्था लड़खड़ा लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई, ठीक है। हमारे पास क्या भाई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1970 के दशक में, भाई जो 1970 का दशक था ना, दशक का मतलब पता है ना, दशक 70, देखो अगर मैं 1970 के दशक की बात करूं, दशक का मतलब 10 साल, 70 71 72 73 74 75 76 70 78 79 79 तक, 80 नहीं आएगा, 80 मेरा 80 वाले दशक में चला जाएगा वो, बात तो लगी। 70 की बात करी, 70 भी आ जाएगा, 71 72 73 74 75 76 70 78 79 आगे 10 साल आ गए ना, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 साल हो गए टोटल। तो इस तरीके से होते हैं। तो वही कह रहा है 1970 के दशक तक आते आते, ठीक है, इसके इसके लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सोवियत संघ की जो व्यवस्था पूरी लड़खड़ा गई। पता लगी ना क्यों लड़खड़ाए? भाई उनके लक्षण ही ऐसे थे। भाई देखो पता है उनका पता सोना खत्म हो गया होगा, इतना आयात करेंगे इतना आयात करेंगे, भाई क्या बचेगा उनके पास? सोना नहीं नहीं नहीं, जो रिजर्व बैंक के पास है वो सिर्फ, हाँ जितना उनके पास है सिर्फ इतना देखा है तो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सुनो भाई, पहले इतनी बातें तो लगी। देखो भाई जो मैंने टॉपिक बताया ना, टॉपिक मेरे पास एक ही, अगर तुम्हें ना मतलब ये थोड़ा सा ना अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से समझना है, तो 12th क्लास की रिकॉर्डिंग सारी सारी पड़ी रहती है। भाई देखो, तुम पता लिखो मत कुछ भी, भले भले कुछ मत लिखो, जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं ना, सिर्फ देख लो समझो, इतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा तुम्हें, तुम बोलो भाई क्या मजेदार ज्ञान है। बातें तो लगी। भाई देखो जितनी बातें बता रहा हूँ कर लेना, मैंने चैप्टर फर्स्ट नोट्स दे दिए, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के जो नोट्स हैं मैंने वो व्हाट्सअप कर दिए, ठीक है, तो भाई देख लेना कि किस किस तरीके से है, ठीक। बात में आ गई। भाई ये सारे सारे नोट्स तुम्हें ढंग से करने हैं, ठीक है, और एक बार हल्का सा याद कर लेना, फिर देखना किस किस तरीके से, ठीक है, सारा सारा करके आना कर, उसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन।